डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क्लास 11 साइंस और डिप्लोमा इंजीनियरिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था वो कल कंडक्ट कराया गया। अलग अलग शहरों में कंडक्ट कराई गई और फिर उसके बाद जो हम अपने चैनल पे हमने भी आंसर कीज़ को अपलोड किया और उसमें बहुत सारे जो कमेंट्स आए वो था कट ऑफ के बारे में। और ये ऑब्वियस सी बात है, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो फिर कैंडिडेट्स का जो अगला कदम होता है कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, फिर वो जानने के बाद वो ये कोशिश करते हैं कि वो कट ऑफ कितना रहेगा या पिछले 1-2 साल के रिकॉर्ड की जानने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद वो अपना डिसाइड करते हैं। तो बहुत सारे चैनल्स ने इस बारे में वीडियोस जो है अपलोड किए, अपना एनालिसिस किया, लेकिन हमारा अपना ये मानना है कि कट ऑफ जो है कोई इतनी आसान सी चीज़ नहीं है कि एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और उसके फ़ौरन बाद एक आप फ़ौरन बता दें कि इतना रहेगा इतना रहेगा। दूसरा सबसे चीज़ कि एएमयू कभी भी ऑफिशियल कट ऑफ अभी तक तो जारी नहीं किया है, तो इसके बारे में आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो कोई भी चैनल्स हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, जो भी वो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो पिछले साल का जो उनके स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जिधर से भी कांटेक्ट किया, वो एक बुनियाद बनाकर फिर वो एक क्या रह सकता है उस चीज़ के बारे में बताते हैं। तो हमने भी पिछले साल हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे कांटेक्ट में थे जिनका वहाँ पे एडमिशन हुआ, तो हमने भी 2-3 साल के डेटा को इकट्ठा किया। फिर हम भी यहाँ आप इस वीडियो के एंड में बताएंगे कि कितना कट ऑफ रह सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो हो ही जाए, कितना रह सकता है। तो फिर हम आइए इस वीडियो की शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और भी जो दूसरी आपके ज़रूरतें पड़ सकती है वो हम आपके लिए यहाँ पे लाते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक डेटा आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो शायद ही आपने किसी दूसरे चैनल पे आपको मिला होगा। जो पिछला साल था यानी सेशन 2020-21, उसमें जो क्लास 11 साइंस और डिप्लोमा इंजीनियरिंग का जो एंट्रेंस हुआ था वो 22 नवंबर को हुआ था। मैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ। उस वक्त अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल स्टेटमेंट उस वक्त जो टोटल अप्लाई किया गया था वो 32,000 के अराउंड बच्चों ने अप्लाई किया था, जिसमें टेस्ट में अपीयर कितने हुए थे। हालांकि बार बार जो है टेस्ट का डेट जो बार बार चेंज होता रहा, तो उसमें जो अपीयर हुए थे वो ऑलमोस्ट 18,000 के आसपास। आप इसको कह सकते हैं कि 60% के आसपास ये था इनका बच्चों जो अप्लाई किया था और जो टेस्ट में अपीयर हुए थे। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ एक डेटा यहाँ पे सामने आ रहा है कि इस बार टोटल जो अप्लाई किया गया वो 18,778 अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल स्टेटमेंट। और इसमें अपीयर कितने हुए? इसमें अपीयर जो हुए हैं तकरीबन 15,415 हुए हैं। तो अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक अलग सा टॉपिक है कि ऐसी क्या वजह रही कि लोगों ने अप्लाई नहीं किया। दूसरा चीज़ है कि जितना अप्लाई किया तो ऑलमोस्ट 90% इस बार अपीयर हुए। तो कट ऑफ में ये सारी चीज़ें फैक्टर्स भी काम करती हैं कि कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए, पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, और जो कट ऑफ बनता है वो स्टूडेंट्स की तैयारी से बनता है। अगर मान लिया कि इस बार बच्चों ने बहुत सारे अच्छे से तैयारी की होगी, क्योंकि पिछला लॉकडाउन और ये लॉकडाउन इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पिछले लॉकडाउन्स में बहुत ज़्यादा बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हुई, लेकिन ये वाला जो लॉकडाउन था पिछले लॉकडाउन के मुकाबले बहुत मैनेज था। कुछ न कुछ बच्चों की पढ़ाई होती रही, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराया। तो ये सारे फैक्टर्स भी डिसाइड करते हैं कि कट ऑफ कितना होगा। तो ये तो एक अलग से डेटा हो गया, इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि ऐसा क्यों, क्या वजह रहा होगा कि सिर्फ पिछले साल से तकरीबन 50% ड्रॉप है फॉर्म अप्लाई करने में। तो अब ये बात करते हैं कि मैं जो भी हमने एनालिसिस किया उसको मैं डिटेल्स में आपको ज़्यादा वक्त देने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरा अपना एनालिसिस है, इस बार भी कट ऑफ विल बी सेंटर्ड अराउंड 55। ये क्लास 11 साइंस के बारे में मैं कह रहा हूँ। इसके लिए मेरे पास कुछ 1-2 डेटा है, डेटा बहुत सारे हैं, मैं आपके सामने 2-3 चीज़ें ही बता देता हूँ। सबसे पहला, एक स्टूडेंट अपना जिसका 450 के आसपास रैंक था, कंफर्म रैंक था, और उसके मार्क्स कितने थे? अराउंड 59, और अभी वो पीसीबी का स्टूडेंट है। इससे एक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब चलते हैं, एक स्टूडेंट, दूसरा स्टूडेंट है, उसका मार्क्स 50 के आसपास और उसका जो रैंक था अराउंड 390 था, और ये वेटिंग में था डिप्लोमा में। अभी वो स्टूडेंट है डिप्लोमा का स्टूडेंट है। तो इन सारे डेटा से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कट ऑफ रहने वाला है।
फिर मैं कह रहा हूँ कि ये कंफर्म नहीं है, आगे पीछे ज़रूर हो सकते हैं। दूसरा चीज़ कन्फ्यूज़न ये रहता है लोगों में कि डिप्लोमा और 11th में कुछ खास डिफरेंस रहता होगा। नहीं, बिल्कुल ख़ास नहीं रहता है, बस थोड़ा सा ज़रूर 3-4 मार्क्स के रहते हैं, आगे पीछे भी हो सकते हैं। ये तो हमने जो बताया ये बॉयज़ के बारे में। गर्ल्स में ये एक्सटर्नल के बारे में था। इंटरनल में 5-6 मार्क्स, कभी कभी 8-10 मार्क्स का भी डिफरेंस रहा है। यानी एक्सटर्नल का अगर अराउंड 55 है तो इंटरनल का अराउंड 48-49 रह सकता है। गर्ल्स में भी इसी तरह रहेंगी। बॉय एक्सटर्नल में क्या बोलते हैं 2-3 मार्क्स का डिफरेंस रहेगा। यानी कहने का मतलब ये होगा कि जिसका स्कोर 50+ है वो एक सेफ़ जोन में है, और 60+ है तो वो बहुत ही ज़्यादा सेफ़ जोन में है। ये एक्सटर्नल का। इंटरनल में आप इसमें 5-6 मार्क्स का आप जो है डिफरेंस कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ज़्यादा एनालिसिस ना करते हुए टू द पॉइंट बात की है। और फिर मैं आपसे एंड में ये कह रहा हूँ, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो एडमिशन से रिलेटेड, कोई आपकी जो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन चाहे तो आप ज़रूर कमेंट करें। और आप में से कोई अगर ये चाहता है कि हम पिछले 3-4 साल का डेटा, एग्जैक्ट डेटा पेश करें स्टूडेंट्स के फीडबैक से, तो ज़रूर कमेंट करें, हम उसमें एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो।